हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज वीकली करंट अफेयर्स में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूइयां जाति की कितनी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को केंद्र को भेजने की मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर है 10 उपजातियां। झारखंड सरकार भूइयां जाति की 10 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजेगी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची ने भी इन उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की थी। शोध संस्थान ने कहा था कि क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भूइयां और गड़ाही या गहरी की मूल जाति भूइयां ही है। इनका गोत्र कच्छप, कदम, महुकल, नाग और मयूर गदी है। दोस्तों, भू अभिलेख के मुताबिक भूइयां जाति की ये उपजातियां दक्षिणी छोटानागपुर के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसवां में रहती है। इनकी उत्पत्ति अनुसूचित जाति भूइयां से ही है। यह उपजातियां आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है और यह किसी भी जाति सूची में अधिसूचित नहीं है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में उपजा किस किस्म का टमाटर काफी चर्चा में रहा है? इसका उत्तर है TO 1156। दोस्तों, धोनी ब्रांड की सब्जियां झारखंड में अभी चर्चा में है और इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। धोनी के फार्म हाउस से आई सब्जी बाजारों में जिस सब्जी में सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है टमाटर। धोनी ने अपनी 43 एकड़ के फार्म हाउस में 3 एकड़ से ज्यादा में सिर्फ टमाटर की खेती की है। TO 1156 किस्म का यह टमाटर बाजार में 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। रांची के सैम्बो में धोनी का फार्म हाउस है। यहीं पर टमाटर के साथ ही दूसरी सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। धोनी चाहते हैं कि उनके साथ जो एक पूरी टीम खेती कार्यों से जुड़ी है, फार्म हाउस में बेची जा रही सब्जियां उनकी आमदनी का जरिया बने। धोनी ने अपने फार्म हाउस में टमाटर के अलावा बड़े पैमाने पर गोभी और मटर की भी खेती की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिशन 1 मिलियन स्माइल अभियान की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? इसका उत्तर है रांची जिला। मिशन 1 मिलियन स्माइल अभियान की शुरुआत रांची जिला में की गई है। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े समेत अन्य सामान उपलब्ध कराया जा सके, इसी उद्देश्य से रांची DC छवि रंजन ने 26 नवंबर 2020 को मिशन 1 मिलियन स्माइल कैंपेन की शुरुआत की है। इस मुहिम के माध्यम से जिले के कई महत्वपूर्ण सक्रिय सामाजिक संगठनों ने 10 लाख अर्थात 1 मिलियन यूनिट स्वेटर, कंबल, गर्म टोपी, गर्म मोजे, मास्क आदि जुटाने तथा उन्हें जरूरतमंदों के बीच बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि इन सर्दियों में जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। इस अभियान के तहत कोई भी सहभागी संस्था अथवा आम नागरिक नए पुराने कपड़े या अन्य वस्तुएं दान कर सकेंगे। मिशन 1 मिलियन स्माइल संग्रहित किए गए कपड़ों आदि को सैनिटाइज करके जरूरतमंद लोगों के बीच बांटने की एक योजना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार अब निर्यातकों को कितने रुपए की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का प्रावधान कर रही है? इसका उत्तर है 10 लाख रुपए। झारखंड के निर्यातकों को अब सालाना 10 लाख रुपए की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें विदेश भेजने के लिए झारखंड से हल्दिया बंदरगाह या बारादीप बंदरगाह तक माल ले जाने के एवज में राज्य सरकार यह भुगतान करेगी। झारखंड सरकार अपनी नई निर्यात नीति के तहत इसका प्रावधान करने जा रही है। प्रस्तावित नई निर्यात नीति 1 सितंबर 2020 के बैक डेट से ही लागू होगा, क्योंकि पिछले निर्यात नीति की समय सीमा 31 अगस्त 2020 को ही समाप्त हो गई है। नई निर्यात नीति 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति में 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान सरकार पहली बार ही कर रही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नामक ऐप किनके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा।
दोस्तों, संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर 2020 को इस अवसर पर झालसा अर्थात झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऐप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। इसी क्रम में झालसा के नए वेब पोर्टल की भी लॉन्चिंग की गई। झालसा की इस ऐप के तहत किसी भी मामले में मुफ्त कानूनी सहायता या मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन लिखकर ऐप में अपलोड करना होगा। इसी तरह अगर उसे किसी कोर्ट से नोटिस मिला है और कानूनी सहायता की जरूरत है तो इस ऐप में नोटिस के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार मीठी क्रांति योजना 2019 के तहत बनाए गए मधु अर्थात हनी को किस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचने की योजना बना रही है? उत्तर है बाहा हनी। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जनजातीय इलाकों में उत्पादित हनी को बाहा हनी के नाम से बेचेगी। वर्ष 2019 में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा मीठी क्रांति के तहत 500 जनजातीय परिवारों के साथ मधु पालन का कार्य शुरू किया गया था। इसके प्रारंभिक चरण में रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार तथा योजना के दूसरे चरण में गुमला में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 750 वैसे परिवार को जोड़ा गया है जिनके पास वैकल्पिक साधन नहीं थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार आर्थिक विकास को मजबूत करने हेतु किस संस्था को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी? इसका उत्तर है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। झारखंड सरकार की उद्योग विभाग और फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदित कर दिया है। अब राज्य सरकार फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी तथा आर्थिक मजबूती को लेकर अगले 2 वर्षों तक दोनों मिलकर काम करेंगे। इस एमओयू का मकसद कोविड के बाद फिक्की के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करते हुए पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है। इसके तहत झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, यहाँ के कुशल और अकुशल श्रमिकों को उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराना, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है ताकि व्यापार से संबंधित नियमों को सरल बनाया जा सके। झारखंड राज्य में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। इन सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार फिक्की के साथ मिलकर काम करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की नई शाखा स्थापित की गई है? इसका उत्तर है रांची। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को रांची सहित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाएं स्थापित की हैं। यह शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित की गई है। वर्तमान में देश में एनआईए की 9 शाखाएं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव को किस बंगले में शिफ्ट किया गया था जो काफी चर्चा में रहा है? इसका उत्तर है केली बंगला। राजद सुप्रीमो व चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को किडनी व शुगर सहित कई बीमारियों से ग्रसित होने के कारण लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची से 18 अगस्त 2020 को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के केली बंगला में शिफ्ट किया गया था। इसी कारण यह केली बंगला काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड में पशुओं को होने वाले किस रोग के लिए दिए जाने वाले टीके अर्थात वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है? इसका उत्तर है खुरहा चपका रोग। दोस्तों, झारखंड में पशुओं को होने वाली खुरहा चपका रोग के लिए दी जाने वाली वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत 7 राज्यों को वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर पत्र लिखा था। वैक्सीन के जांच के मुताबिक वैक्सीन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह वैक्सीन वायोबेट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। झारखंड के 24 में से 22 जिलों में जानवरों को टीका देने का काम शुरू हो गया था, जिस पर अब रोक लगा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।